1 लाख प्लस वहां पे फौजें खड़ी हैं इस वक्त, और वहां पे मिसाइल्स और वहां पे टैंक्स और वहां पे अब सड़कें बन रही हैं, वहां पे कितनी देर। पैंगोंग झील को लेकर भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच रूस की राजधानी मॉस्को में सर्वदलीय बैठक भी हुई, जिसमें भारत की ओर से कहा गया कि चीनी सेना अपनी पूर्व की स्थिति में लौट जाए, लेकिन दोनों देशों के बीच तनाव कम होता नजर नहीं आ रहा है। इसी तनाव को देखते हुए भारत ने 1 लाख और फौज की तैनाती लद्दाख सीमा पर बढ़ा दी है तथा टैंक भी बॉर्डर पर खड़े कर दिए हैं। हैरानी की बात यह है कि चीन से ज़्यादा पाकिस्तानी मीडिया में इस बात का खौफ दिख रहा है। तो आइए वीडियो देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैंने पहले भी बात की थी कि चाइना ब्लीड करवाएगा, ये डिप्लोमेटिकली या तो, और इतने मुतजाद बयान आ रहे हैं। पहले कहा कि कुछ भी नहीं हुआ, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस, अच्छा वहां पर अब फौज के अंदर रिजाइनमेंट हो रही है। वो कह रहे हैं कि ये आपने जो जप्पियां डाली थी जाके इतनी दफा जी जिनपिंग को, और आप कह रहे थे कुछ नहीं है, तो आपने हमें ऑर्डर्स क्यों नहीं किए? क्योंकि जाहिर है कि वो वहां पे मोदी साहब तो कहते रहे कि सब अच्छा हो रहा है। अभी जयशंकर की फिर दोबारा मुलाकात हो रही है 10 तारीख को, अभी शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन वहां पे उसका चल रहा है सिलसिला, तो वहां पे जयशंकर भी मिलेंगे उनके वजीर खारजा से। बात ये सारी कि इसमें जब इत्मीनान में नहीं ले रहे तो उसके नतीजे में ये हो रहा है कि वहां पर पहली दफा फौज की तरफ से बात हो रही है कि आपने हमें इंटेलिजेंस के हवाले से गलत इतला दी, डिप्लोमेटिकली आपने गलत इतला दी, आप इतना असला खरीद रहे हैं। और एक बुनियादी बात जो गलत हो रही है वो ये हो रही है कि सिंक्रोनाइज नहीं है सिस्टम। यानी कैसे, यानी साउथ चाइना सी में कभी जहाज आपने भेज दिया, वो थाई कैनाल उधर बनेगी नहीं बनेगी, वो कह रहे हैं जी थाईलैंड से मिक्स आ रहे हैं, वो कह रहे हैं जी यहां पर हम वो चलाएंगे, रेलवे बिछाएंगे चाइना के लिए। मैं कल जो बात मैं उसकी वजाहत कर दूं, बात उसमें यह थी कि थाई कैनाल अगर नहीं बनती तो चाइना को जरूरत नहीं है थाई कैनाल बनाने की। थाईलैंड वाले चाहते थे बनाना, अब थाईलैंड वाले अगर उसको नहीं भी बनाते तो गवादर उसकी जगह ले रहा है। जो देखें ना, मलाका की जगह तो गवादर ले रहा है। अब आप कैनाल बनाए, पुल बनाए, उधर खड्डे खोदे, जो करना है करें, पानी भरे नहर से। ये जो गवादर पोर्ट है ये बनी इसीलिए रही है कि वहां पर स्टेट ऑफ मलाका बाईपास हो। कल मैं जो बात कह रहा था उसको मैं मुकम्मल कर दूं कि थाईलैंड की तरफ से ये बात हुई है कि हम ये स्टेट ऑफ ये जो कैनाल है इसको शायद ना बनाए यहां, लेकिन इसी के लिए तो फिर गवादर की इंपॉर्टेंस बढ़ती है। ठीक है ना, क्योंकि यहां से अगर जाता है तो फिर आपको स्टेट ऑफ मलाका की जरूरत नहीं है। तो बात इस पूरे खेल में वो ईरान गए हैं वजीर दिफा। अच्छा, अब ईरान क्यों गए हैं? अच्छा, चाइना से बात खराब होने के बाद ईरान गए हैं, और ईरान ठीक है एक उनके नहीं चाबहार से कोई ताल्लुक नहीं बनता ना, मतलब वो अब इस मरहले पे, और इंडिया का ईरान का बड़ा वाजे स्टांस रहा है कश्मीर के ऊपर। तो अब ईरान गए हैं, वो ठीक है, एक ताल्लुक उनका होना चाहिए, लेकिन आप ये देखें कि अगर आप सफारती सतह पे नाकाम हो जाते हैं, अच्छा उनके जो ये वॉर मुंगट लगे हुए ना सारे, मार दो, चढ़ जाओ, चढ़ाई कर दो, चीन को कब्जा कर लो, ये मरवाएंगे। ठीक है ना, ये मरवाएंगे लोगों को। जैसे एक होता है ना कि एक पागलपन का मुजाहिरा आपको नजर आता है बहुत से लोगों में, और बहुत से लोग सेंसिबल बात करते हैं। जैसे मेरा अपना ख्याल है कि इनके सफारतकार पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मामला खराब ना हो। अच्छा, मसला ये है, और इनके वो सफारतकार सी मुराद नहीं कि कांग्रेस के या बीजेपी के, इंडियन बड़े अच्छे सफारतकार हैं। देखिए हम तो पाकिस्तान में, और से मामला खराब कहां मैं आपको बताऊं, नहीं, असल में हुआ ये है ना कि जब आप समझ ही नहीं पाए कि आप इतनी दफा मिल, देखें ये तो अकेले टहलते हुए नजर आते थे, बीजेपी इनके साथ अकेले घूम रहे हैं, ऐसी तस्वीर आती थी अकेले घूम रहे हैं नदी के किनारे, ताजमहल पे टहल रहे हैं, मोदी साहब अकेले मुलाकात कर रहे हैं। अब बात यह है कि जब आप ये बता रहे हैं और आखिर में नेपाल से आपकी कुट लग गई, यानी अब जो देखिए ना, आखिर में नेपाल निकल गया हाथ से, बांग्लादेश समझ नहीं आ रहा, भूटान। अब बात ये सारी कि अब इस पूरी पिक्चर में वो एशियन नेटो बननी थी, वो कहाँ गई? एशिया, उसका नाम क्या? एशियन नेटो बनेगी, एशिया की नेटो बनाएंगे। और कल वो रात को ट्रंप जो है, वो ट्रंप से किसी ने पूछा तो कहते हैं, उनसे पूछा कि आपका क्या ख्याल है ये इंडिया और चाइना के दरमियान,
तो कहते हैं मैं दोनों मेरे दोस्त हैं, मैं कोशिश करूंगा टेंशन कम करूं दोनों के दरमियान। अब मुझे आप ये बताएं कि ये वहां पर चाइना से लड़ेंगे, अच्छा जाके, अच्छा इनके आप चैनल अगर खोले ना, झूठ बोल रहे हैं अपने लोगों से। अगर आप अपने लोगों फिर हजीमत हो, फिर देखिए ना वो फौज के अंदर अल्टीमेटली तो फौज ने जाके या तो उसको डिप्लोमेटिकली ठीक करें या फिर सिंक्रोनाइज एक चीज नहीं हो पा रही। मतलब है कि वो कहां पे लद्दाख है, टू फ्रंट, ये फ्रंट टू फ्रंट क्या है टू फ्रंट? बट एक फ्रंट तो इतना बड़ा है जो वो हजारों किलोमीटर फैला हुआ है जो एलएसी है, और इधर जो एलओसी के साथ आप इंटरनेशनल बॉर्डर मिलाते हो ये भी सैकड़ों किलोमीटर है। तो टू फ्रंट कैसे कि उधर से भी और इधर से भी, और उधर वो जो नागालैंड वगैरह वो चिकन नेक उधर दबा दी किसी ने बीच में जाकर, फिर और उधर जो म्यांमार के अंदर हो, क्या तैयार है इसके लिए? देखिए ये वो चीजें हैं जो माजी में काम करते रहे हैं। जब इनको मुशर्रफ साहब के वक्त से लेके ये खत्म हो गया था, ये बिल्कुल देखिए जो चीज है वो है। पाकिस्तान की जितनी भी इन्वॉल्वमेंट थी मुशर्रफ साहब के दौर में, ऑफिशियली मकबूजा कश्मीर में उसको मान के बंद किया गया था और वहां पे पूरी बाड़ वो खत्म हो गया था किस्सा। उसके बाद जो भी कुछ हो रहा है मकबूजा कश्मीर में वो वहां के लोग कर रहे हैं, और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस भी अब इतनी फाल नहीं है। वहां पे जो नौजवान हैं, मुझे बताइए कि हमास के कोई इस वक्त कोई सुन रहा है किसी की बात? ये जो फलस्तीनी है वो फलस्तीनी का कोई लीडर आके कहे कि 1 मिनट ठहर जाए हम सुलह करना चाह रहे हैं, उसको नहीं सुनेंगे उसकी यूथ। उन्होंने जिंदगियां फलस्तीनियों ने कैंपों में गुजारी हुई हैं। इसी तरह जिन्होंने जिंदगियां कश्मीर में गुजारी हुई हैं कि उन्होंने देखा है कि यहां हमारे बुजुर्गों के साथ क्या हो रहा है, हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे 7 साल से कर्फ्यू लगा हुआ है बात, और फिर 370 लगा दिए ऊपर से। बात यह कि पूरी कौम तकसीम हो गई। अब कौम तकसीम हो गई तो अब फौज ये समझ रही थी फौज को भी बीजेपी में घुसा दिया। भाई फौज जरूरी है कि बीजेपी की होगी सारी, वो फौज उसमें मुसलमान भी हैं, उसमें क्रिश्चियन, इंडिया की फौज में तो सारे मुल्कों के, पाकिस्तान की फौज में भी बहुत हिंदू हैं, बहुत से मसीह हमारे। अब बात यह है सारे कि अब मसला यह है कि उसके अंदर वो बना दिया एक उसको बीजेपी की फौज। बीजेपी की फौज नहीं है वो तो आरएसएस के गुंडे हैं। अब मसला ये, अब उसके बाद वहां पर इंटेलिजेंस नहीं दी। अच्छा इसको यहां जो कुछ हो रहा है इसको आप जरा जोड़ें ये बड़ी जंग के दूसरे फ्रंट के साथ। जो मैं कहता हूं ना दूसरी जंग अजीम का एक ये फ्रंट था, एक फ्रंट और था। इस जंग के कई फ्रंट हैं। दूसरा वो फ्रंट है जहां तैयब अर्दोगान साहब जो हैं वो ईस्ट मेडिटेरियन में ग्रीस के साथ उनकी तलखी मजीद बढ़ गई है, क्योंकि नेटो तकसीम हो गई आपस में जी। और अब इंडिया के बारे में क्या ख्यालात रखते हैं और इंडिया उनको क्यों गालियां दे रहा है, और मेडिटेरियन से अब लिंक करें ना जरा। ये एक ही बड़ा ऐसे नक्शा। अर्दोगान इंडिया और अर्दोगान कश्मीर की बात कर रहे हैं और अर्दोगान की लड़ाई हो रही है मेडिटेरियन।